फिर इसी इस्लाम से पूछो कि अगर कोई कत्ल हो गया तो क्या करें। फरमाया वालाकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालों, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे उसके बदले में कातिल को कत्ल कर दो। ये मेन प्रॉब्लम है। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है कि कातिल को कभी जिंदा न छोड़ो, उसको कत्ल कर दो। कोई बंदा मुझे कहीं से दिखा दे कि जनाब अमीर कातिल हो तो उसके कातिल को कत्ल करो, गरीब कातिल हो तो उसके कातिल को छोड़ दो, नहीं। कुरान में कहीं भी अमीरी और गरीबी का कोई जिक्र नहीं कि अमीर के लिए अलग तो गरीब के लिए अलग। सारे आप नमाज पढ़ने के लिए आए, कहीं नहीं कुरान ने कहा कि अमीर आगे खड़े हों गरीब पीछे खड़े हों। एक ही साफ में एक जनाब मालिक भी खड़ा है, एक नौकर भी खड़ा है। कैसा इस्लाम ने निज़ाम दिया है, अमीरी गरीबी को ख़त्म कर दिया है। यहाँ मेन प्रॉब्लम ही यही है। बड़ी तवज्जो से सुनना। क्या अरशद शरीफ की जिस टाइम मैयत आई होगी तो उसकी माँ पे क्या बीती होगी, उसकी बहनों पे क्या बीती होगी, उसके बच्चों पे क्या बीती होगी। हमारा मीडिया बार बार दिखा रहा है और पूरे पाकिस्तान में अफसोस किया जा रहा है। मेरा छोटा सा सवाल है मुसलमानों, उसकी बीवी के लिए बड़ा सदमा है, उसके बच्चों के लिए बड़ा सदमा है, उसके अजीज़ो अक़रबा के लिए बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन मेरा सवाल है मेरे मुसलमान भाइयों, जो हवेलियां में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 4 लाशें उठी, क्या उनकी बीवियां नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? असलम साहब, मेन प्रॉब्लम ही यही है। एक बंदे को तुमने पकड़ लिया और कहां पहुंचा दिया। हम तहकीक करेंगे वहां जाकर। जनाब रात में एक बयान सुन रहा था कि वहां अपनी कमेटी भेजेंगे, अपने लोग भेजेंगे जाके तहकीक करें। और भाई वहां तुम भेजना चाहते हो, जो हमारे पाकिस्तान में दिन रात कत्ल हो रहे हैं उनका कौन हिसाब लेगा? जुल्म की इंतहा है। हमने बराबर नहीं समझा। चार लाशें उठी वहां से। मॉडल टाउन को कौन भूला है? कोई भी नहीं भूला। कितने खून तुमने गिराए। और तहकीक क्या करोगे? तहकीक तो बाद में करोगे। जिस समय एक चीज सारी नजर आ रही है तुमने क्या किया। तेरे मुल्क के पाकिस्तान का बेड़ा इसलिए गर्क हो रहा है, अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। उस वक्त तक तेरे पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता जब तक तू मेरे मुस्तफ़ा का वो फरमान याद नहीं रखेगा। और फरमाया ये तो यहूदी की बेटी फातिमा है जिसने चोरी की। लोगों याद रखना, अगर मेरी सकी बेटी, मेरी लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा भी चोरी करती, मैं मोहम्मद अरबी हुक्म देता कि इसका भी याद काट दो। ये है तेरा इस्लाम। तेरे मेरे मुस्तफ़ा की बेटी चोरी का सोच भी नहीं सकती। तेरे मेरे मुस्तफ़ा ने तुझे और मुझे समझाया कि ये नहीं होता कि अपनों के लिए कानून अलग हो, बेगानों के लिए अलग हो। यहां कितनी लाशें गिरती हैं और सामने नजर आ रहा है, वीडियो बन रही है। ये पिछले 4-5 दिन हुए हैं। हमारे सरगोदा का इलाका है भुलवाल। एक बच्चा है, मोटरसाइकिलों वाली दुकान पे काम करता है, कारीगर है, उसको लेके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद इतना किया गया कि वो बच्चा एक्सपायर हो गया। किसी को लटकाया जाएगा सरेआम। और आपने कभी देखा कि किसी कातिल को लटकाया गया हो? नहीं। जब नहीं लटकाया गया तो ये सारे मामलात होंगे और होते रहेंगे।
इसका एक ही हल है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ा जाए। जहाँ रहमतुल लिल आलमीन की कॉन्फ्रेंसें होती हैं वहाँ ये बताया जाए कि वालकुम फिल क़िसासी हयात। लोगों, अगर कोई किसी को कत्ल करे उसके मुकाबले में कातिल को सूली पे लटका दो, क्या होगा? हयात। लोगों, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी को कत्ल करे। लोग कत्ल ही इसलिए करते हैं, पता है कुछ भी नहीं होना। वहाँ क्या हुआ जी, शेख साहब वो जाओ 4-5 पुलिसियों ने उसको मारा ना बच्चे को, उसको जी नौकरी से हमने निकाल दिया। और भाई नौकरी से निकालने से वो बच्चे की माँ की जो मोहब्बत थी क्या वो पूरी हो जाएगी? ये दिन रात तेरे मुल्क पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं, इसकी वजह एक ही है कि कातिल को खुली छुट्टी दी जा रही है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, याद रखो, एक मिसाल देने लगा हूँ। मौला अली का दौर है। किसका दौर है? बोलो, किसका दौर है? मौला अली का दौर है। वरना जिसका भी दौर निकालोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खिलाफत निकालो, अबू बकर सिद्दीक़ का निकालो, उमर फारूक का निकालो, हज़रत उस्मान गनी का निकालो, किसी सहाबी का, मेरे मुस्तफ़ा का दौर खिलाफत निकालो, हर दौर में तुम्हें ऐसी मिसालें नज़र आएंगी। 1-2 मिसालें देने लगा हूँ, हो सकता है तेरी समझ में आ जाए। किसका दौर है? मौला अली का दौर है। किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया। असलम साहब, मुसलमान ने किसको कत्ल किया? मुसलमान को नहीं कत्ल किया, गैर मुस्लिम ईसाई को कत्ल किया। कातिल को कचहरी मौला अली में लाया गया। आपने तहकीक की। तहकीक करने के बाद आपने फ़ैसला किया बेशक मुसलमान है, कत्ल होने वाला ईसाई है, लेकिन मुसलमान को उसके बदले में कत्ल कर दो। मौला अली ने फैसला सुना दिया। वो जो कातिल था मुसलमान, उसने ऐसा किया, उसके भाइयों ने, सारों ने मिलकर वो जो मकतूल था उसके भाइयों को, उनके अजीज़ व अक़रबा से माजरत की, कहा यार हमारे भाई से गलती हो गई है, हम माजरत ख़्वाह हैं, इसके बदले में इतना माल देते हैं, इतने ऊँट देते हैं, इतना सोना देते हैं, प्लीज़ यार हमारे भाई को माफ़ कर। क्यों? पता था मौला अली ने हुक्म दे दिया हमारे भाई ने कत्ल हो जाना। उन्होंने जाके माजरत की, माफ़िया मांगी, पाँव पकड़े, माल दिया। मुसलमान किसकी माफ़िया मांग रहा है? ईसाई से। माल दिया। उन्होंने कहा चलो यार हमने माफ़ किया। कचहरी मौला अली में ये अर्ज़ की गई, हुजूर वो जो मकतूल था उसके वरसा ने कातिलों को माफ़ कर दिया। मौला अली ने फिर क्या किया? मकतूल के भाइयों को बुलाया, उसके अजीज़ व अक़रबा को बुलाया, उसकी बीवी को बुलाया। बुलाने के बाद कहा लअल्लहुम फज़्ज़ऊका औ हद्दऊका, मुझे ये तो बताओ कहीं मुसलमानों में तुम्हें धमकाया तो नहीं है? अलग बुला के शेख साहब पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों ने तुम्हें धमकियां दी हो कि अगर हमारा बच्चा कत्ल हो गया तो हम फिर कत्ल करेंगे? ऐसा मामला तो नहीं है? किसी किस्म की धमकी दी है तो मैं अली पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, मैं हल निकाल लूँगा। कहते नहीं हुजूर, धमकाया नहीं है, हमने खुद सोचा है, हमारा तो जाने वाला था चला गया, गरीब लोग हैं, उन्होंने कहा हम इतनी दियत देंगे, वो दियत इसके बच्चों में तकसीम हो जाएगी, इसकी बीवी को दे देंगे, इसके घर के हालात चलते रहेंगे, वरना वो मुसलमान कत्ल हो जाएगा, हम तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। हमने अपने दिल से खुद ही सोचा और खुद ही फैसला किया, कोई धमकाया नहीं, कोई सख्ती नहीं की, कोई तशद्दुद नहीं किया, हमारी अपनी मंशा है। मौला अली ने फरमाया अगर तुम्हारी दिल्ली ख्वाहिश ये है तो फिर ठीक है, तुम मेरे से बेहतर जानते हो तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन याद रखना ईसाइयों, हमारी शरीयत ये कहती है मन कान लहू जिम्मतुना फदमुहु कदमिना फदियतुहु कदियतिना। मेरे मुस्तफ़ा का इस्लाम ये कहता है कि जो तुम्हारे ज़िम्नी हो, बेशक ईसाई यहूदी सिख ही क्यों ना हो,
उनका भी खून इतना ही कीमती है जितना मुसलमानों का कीमती है, उनकी भी दियत इतनी है जितनी मुसलमानों की है। याद रखना, इन्होंने धमकाया है तो मुझे बताओ, अगर नहीं धमकाया तो माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर दो, वरना हमारा इस्लाम ये कहता है मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर उसने मुसलमान ने गैर मुस्लिम को कत्ल किया तो ये नहीं देखा जाएगा कि गैर मुस्लिम कत्ल हुआ, उसके बदले में मुसलमान को कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने अर्ज़ किया नहीं हुजूर ऐसा कोई मामला नहीं। आपने फरमाया ठीक है, उनसे दियत ले लो, अपने घर के मामला चलाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। ये मौला अली का दौर है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आप देख लें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कत्ल किया गया ना, कत्ल करने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर। आपको पता है जब कोई बंदा कत्ल हो जाए तो बुरासा के हालात क्या होते हैं कि जो भी नज़र आएगा उसको उड़ा देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कातिल था और उसके फिर साथी थे जो उसके साथ मुलव्विस थे, जो उसको मशवरा देने वाले थे। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर ने 3 लोगों को कत्ल कर दिया। कितने लोगों को? 3 लोगों को कत्ल कर दिया जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल होने में मुलव्विस थे। इन्होंने कत्ल नहीं किया था लेकिन मुलव्विस थे, मशवरे दिए थे, राहें खोली थी। आप जलाल में 3 बंदों को उड़ा के रख दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जिस वक्त खिलाफत संभाली, सबसे पहला काम ही ये किया कि वो जो कत्ल हुए हैं, जो मकतूल हैं, उनका कातिल उमर का बेटा है, उसके बारे में क्या किया जाए। सहाबा कराम को इकट्ठा किया। सहाबा कराम को इकट्ठा करने के बाद मुशावरत हुई। मुशावरत में ये तय पाया कि इसने 3 बंदों को कत्ल किया है, बदले में उमर के बेटे को कत्ल कर दो। ये है तेरा इस्लाम। यहाँ तुझे क्या मिलेगा? जहाँ कानून ही अलग है, बड़े के लिए अलग है, छोटे के लिए अलग है। मेरे मुस्तफ़ा ने यही तो फरमाया, लोगों सारे तुम बराबर हो। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, शहरी को देहाती पर, देहाती को शहरी पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, कोई फौकियत हासिल नहीं है, सारे बराबर हो।